गहलोत सरकार के 4 साल पूरे। ये साल चुनावी साल, वायदों को पूरा करने का साल। ऐसे में शुरू हो रहा है सियासत का खेल। टिकट की जद्दोजहद का साल, शह और मात देने का साल। सियासत में इस बार राजनीति के माहिर खिलाड़ी किरोड़ी लाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, बात सामान्यतः कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सांसद हैं एक संसदीय क्षेत्र से, लेकिन अगर बात कहीं उदयपुर में हो रही हो, टोंक में हो रही हो, कोटा में हो रही हो, कहीं मतलब वहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंच जाते हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता होती है आपको कि आप दूसरे क्षेत्रों में जाकर के हस्तक्षेप करते हैं? मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं राजनीति में सेवा के उद्देश्य से आया हूं। राजनीति को धंधा बनाया जाए ऐसे मेरा मन का विचार नहीं है। और आजकल आप जानते हो राजनीति धंधा बनी हुई है। रोज के हर राजनीतिक के बारे में कोई न कोई खुलासे नए नए हो रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं ऐसे मामले में आप डकैतों के खिलाफ काम करते हैं, आप मठाधीशों के खिलाफ बोलते हैं। मौत तो अकाट सत्य है, अवश्यंभावी है, वो तो होनी है, इसलिए मेरे को डर नहीं लगता। इस समय एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तीसरा मोर्चा बनाएंगे। हाँ, तीसरा मोर्चे की स्थिति राजस्थान में कभी इससे पहले नहीं रही। जब भी रही नहीं, कोशिश हर इलेक्शन में होती है डॉक्टर साहब, हर इलेक्शन में तीसरे मोर्चे की एक कोशिश होती है। विरोधी कुछ इकट्ठा होते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से तीसरा मोर्चा कोई बहुत बड़े शेप में नहीं आता सामने। तो आपको क्या लगता है क्यों इस बार तीसरा मोर्चा भी कोई शेप लेगा? अब की बार बड़ी शेप में तीसरा मोर्चा आएगा। और क्या मैं आप ही से सवाल करता हूँ, विद्यापीठ में वसुंधरा राजे को नहीं जाना चाहिए? महिला है, महिलाओं का, छात्राओं का प्रकरण है। अशोक गहलोत को नहीं जाना चाहिए था जहाँ 15,000 20,000 बच्चियां पढ़ती हो? पुचकार के आना चाहिए था। और वास्तविकता नजदीक से ज्यादा पता लगती है। तो हमें आशा है जनता हमें गले लगाएगी। इसकी क्या गारंटी है कि इस बार जो लोग आएंगे उनको सत्ता का लालच नहीं होगा, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में खड़े रहेंगे? पिछली बार भी आपने इसी तरह से कोशिश करी और अलग से कुछ लोगों को जिता के लाए। पिछली बार ऐसे लोग थे, क्योंकि हमें एक दिन का समय मिला था, तो कुछ कांग्रेस के वो लोग थे जिनके टिकट कट गए थे, कुछ बसपा के लोग थे। तो ऐसे लोगों को मिला मिलू के 1 दर्जन लोगों को हमने जिताया और सब भाग गए। लेकिन अब हम दल बनाएंगे बाकायदा। जो दल बनाएंगे आप, वो बार बार ये चर्चा चली है। और तो आप कुछ बताना चाहेंगे आज राजस्थान को कि ये दल आप कब तक बना देंगे, क्या इसका शेप होगा, कुछ चीज? देखो, दल, क्योंकि एक चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक नई पार्टी बनाएंगे। ये सबसे पहले मैंने उठाया था, शुरुआत मैंने की थी। थर्ड मोर्चा तो सब चारों तरफ से तीसरे मोर्चे की आवाज उठ रही है। जनता हमारे साथ निश्चित रूप से लगेगी और हमें जनवरी के लास्ट वीक तक हम पार्टी की घोषणा कर देंगे। ये एक आप बता रहे हैं कि जो आगामी जनवरी का लास्ट वीक आएगा तब तक आप अपने पार्टी का पूरा पार्टी की घोषणा कर देंगे, ढांचे का तैयार कर देंगे। और यहाँ तक कि तो आपने जो बताया, जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी के 65 साल बाद भी अगर हम पानी बिजली की बात करते हैं, डॉक्टर साहब, कितनी विडंबना नहीं है? इसको आप विडंबना नहीं कहेंगे कि अगर हम पानी बिजली नहीं, भुखमरी मैंने मेरी आंखों से देखा है। कलेक्टर को ले जाके बताया है आदिवासी इलाके की भुखमरी। जब हम आवाज उठाएं तो हमको गिरफ्तार करके जिला बदर कर दें। लोकतंत्र में एक MP को जिला बदर तो गुंडे को किया जाता है। हम आदिवासियों को इकट्ठा करके उनका दुखी तो यही तो बात है। वो ये कहते हैं ना कि किरोड़ी लाल मीणा तो अशांति फैलाते हैं, यहाँ पर सरकार के खिलाफ काम करते हैं। नहीं, बाबा, हमारी एक्टिविटीज के कारण सरकार को भी डर है और बीजेपी को भी डर है। इसलिए तो उदयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता एक हो गए थे, इनको गिरफ्तार करो। नागनाथ सांपनाथ एक जगह बैठ गए, इनको भगाओ ऐसे। उदयपुर, लेकिन मैं अब इन दोनों को, उदयपुर में आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उदयपुर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ इलाका है, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बीजेपी और वसुंधरा दो अलग अलग चीजें अपन बात करते हैं। वसुंधरा से हट के बात करें तो क्या बीजेपी को आप पसंद करते हैं? नहीं, बीजेपी, वसुंधरा व्यक्ति है। पार्टी में हमें जो बताया गया, संगठन को व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए।
तो मेरी समझ में, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं मेरी समझ में 60 MLAs ने लिख के दे दिया था। तो जो पार्टी व्यक्तिनिष्ठ हो जाए तो विचारधारा कहाँ रही पार्टी? आप पार्टी वो की, तो जो राम को- आपकी पार्टी की घोषणा में आप थोड़ा विलंब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के साथ ना कोई- ना ना, मैंने कभी आपका कोई मैनिपुलेशन चल रहा हो ना, या ना, आप ना ना ना, मैंने कभी प्रयास नहीं किया। आप पता कर सकते हो। आपने शर्त रखी कि वसुंधरा विहीन अगर भाजपा है तो मैं हूं? नहीं, ऐसा नहीं रखा। मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी। मैंने कि वसुंधरा की ढेर सारी शर्तें होंगी जो मेरे को मान्य नहीं है, और पार्टी भी विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए मेरा मन नहीं है। तो क्या इसको तय माना जाए कि ना आप भाजपा में जाएंगे ना आप कांग्रेस में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसको तय माना। कहीं बाद में फिर एक कोई छलावा हो वापस राजस्थान की जनता के साथ, कोई इस तरीके का हो? बिल्कुल तय माना जाना चाहिए। किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं है। पार्टी बीजेपी चले, भारतीय जनता पार्टी में तो संघ जो है एक महामंत्री भेजा करता था, लेकिन संघ की तरफ से कोई महामंत्री तक, संगठन महामंत्री जिसको कहते हैं, पद दिया जाता था, वो अब तक नहीं दिया। इसका मतलब है कि संघ भी विड्रॉ कर चुका है राजस्थान हाँ में। हाँ, संघ विड्रॉ कर चुका है। और संघ अगर सुधारता है, महामंत्री देता है, विचारधारा की पटरी पर पार्टी आती है तो विचार करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन वसुंधरा के साथ में बीजेपी के बहुत सारे एमएलए जो इस समय एमएलए हैं, तो एक बड़ी ताकत भी तो है। तो इसलिए- वसुंधरा को लोग पसंद भी तो करते हैं। वसुंधरा क्या है? वसुंधरा अगर बीजेपी नहीं हो तो जीरो है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, वो पार्टी छोड़ के मेरी सी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ ले, जीत के आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा। वो जो है सब कुछ पार्टी के कारण है। कभी भी वो झालावाड़ से बाहर नहीं निकली। ऊपर से इसको पैरासूट बना के भेजा गया अटल जी, आडवाणी जी द्वारा। यहाँ लोगों ने स्वीकार किया। कौन जानता था झालावाड़ से बाहर वसुंधरा राजे को? आप ही बता दो। दुख तकलीफों में कहीं भी बाहर गई हो जिला झालावाड़ से, पूरी पार्टी लगी, संगठन लगा, मेजोरिटी आ गई, तो इसी बात का घमंड हो गया कि मैं जनाधार वाली लीडर हूं। हम नहीं जानते कि उनका क्या जनाधार है। मैं वहां सभा करके आया हूं झालावाड़ में, जब मेरी सभा में 20,000 लोग थे, प्रॉपर झालावाड़ में। पूछ लेना आप वसुंधरा जी से, चूल्हे हिला दूंगा। आपका जो आगामी जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या पार्टी क्या सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, या अब इसमें कई चीजें बाद में आंकनी पड़ेंगी। आपसे लोग संपर्क कर रहे होंगे बहुत? कर रहे हैं। लेकिन एक धड़ा वसुंधरा के खिलाफ है, बीजेपी में भी एक बड़ा धड़ा है। जो सीनियर्स हैं जो वसुंधरा को पसंद नहीं करते, वो उनको आप गले लगाते हैं। वो धड़ा भी मेरा शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि मैं गया था उदयपुर में, तो मैंने जो आदिवासियों की स्थिति का उजागर किया, तो जो दूसरे नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको भी बड़ी परेशानी हुई मेरी वहाँ प्रेजेंस से। यूँ दुखी होकर दुर्भावना से मेरे खिलाफ कुछ बोले तो बेशक बोले, मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा सेवा का। मतलब जो भी आपसे दुर्भावना का रखेगा, आप उसके क्षेत्र में जाके उसकी चूल्हे हिला देंगे? ना ना, चूल्हे हिलाने की बात नहीं, मैं तो सेवा का काम है। मैंने तो आपके ऐसा लगता है कई बार आप टारगेट करके काम करते हैं। आप अब जैसे उदयपुर का मैं क्षेत्र देखूं, तो उदयपुर में आपके सघन दौरे हो रहे हैं। आप बराबर उदयपुर के ऊपर आपने एक टारगेट किया हुआ है कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके उदयपुर, जिस तरह से आपने अपना क्षेत्र बनाया, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो एरिया है, जिसके अंदर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक उसी तरह से आपने उदयपुर की बात वहाँ जरूरत है। अभी मैं गया था प्रतापगढ़। करी। मतलब कहीं भी कोई समस्या हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल के पास आओ, किरोड़ीलाल जाएंगे, मैं दुर्भावना से नंदलाल जी से धरना प्रदर्शन करेंगे। नंदलाल जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरी दोस्ती रही है कैबिनेट में, पर मैंने उनके खिलाफ कोई दुर्भावना से नहीं गया। लेकिन यही तो बात है, प्रसादी लाल मीणा यही तो कहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की दोस्ती किसी से 2 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। नहीं, उनसे उनके मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी तो जनता से दोस्ती बनी रहे और कार्यकर्ताओं से दोस्ती बनी रहे, वही सबसे बड़ी दोस्ती है। किसी राजनीतिक से दोस्ती भले 2 मिनट में टूट जाओ, मैं उस दोस्ती को दोस्ती नहीं कह सकता जो जनता की सेवा नहीं करे। हमारे यहाँ लालसोट में खुद इनके इलाके में गेहूँ घोटाला हो गया, जिसको मैंने उजागर किया है। मंत्री जी की सह पर उनके संरक्षण में किसानों का गेहूं तो बिका नहीं, और व्यापारी माफिया मिलके गेहूं बेच गए, 100 रुपये का बोनस ले गए। उसमें इनका कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा फंस गया, इनके बहनोई रमेश मीणा फंस गए, सबके खिलाफ FIR हो गई।
गिरफ्तारी के आदेश हो गए, 3 सरकारी नौकर गिरफ्तार हो गए। बाद में प्रसादी लाल जी उस फाइल को सीआईडी में उठा के रखवा दिया। तो बताओ मेरा दोष क्या है? इसमें दोस्ती टूटे तो टूट जाओ, चाहे वो प्रसादी हो चाहे अशोक गहलोत हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्वाकांक्षा आपके मन में, कोई महत्वाकांक्षा ऐसा लग रहा है पनप रही है कुछ ना। कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आप बताओ, मैं इतने जनों से समर्पित कार्यकर्ता रहा, मेरे को वसुंधरा जी ने मंत्री बनाया तो लेबर डिपार्टमेंट नरपत सिंह राजवी को दिया, उसने मना कर दिया तो वो डिपार्टमेंट मेरे को दे दिया। तो मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ है बताओ?